मैं आगमन सर। जी जी, आइए। नमस्ते आइए। सर। नमस्ते नमस्ते सर। और सुनाइए, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। चलिए। किस विभाग में जॉब करते हैं आप? सर मैं पीडब्ल्यूडी में हूँ। ओके। वॉलीबॉल भी खेलते हैं? जी सर। अच्छा, कब से वॉलीबॉल खेल रहे हैं आप? सर मैं 8th क्लास से खेल रहा हूँ सर। अच्छा, इस व्यस्त से मतलब व्यस्त होता है आपका, ऑफिशियल काम में आप व्यस्त रहते हैं, तो ये वक्त कब निकालते हैं आप? सर सुबह या शाम के टाइम पे निकाल। अच्छा। तो लास्ट मैच कब खेला आपने? सर फरवरी में खेला था। उसके बाद नहीं खेले? नहीं सर। क्या वजह हो गई? सर फिर लॉकडाउन आ गया था तो इस वजह से नहीं खेल पाए। अच्छा। चलिए। तो किसी प्रतियोगिता में भाग लिया आपने कभी? नहीं सर, मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। तो लोकल टूर्नामेंट्स में तो खेले होंगे आप? जिसमें मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पे खेला हूँ। कॉलेज में इंटर कॉलेज खेला है सर मैंने। ओके। चलिए। तो क्या मतलब वॉलीबॉल से हम क्या सीख लेते हैं, क्या सीखते हैं जीवन में, इस विशेष खेल की बात करें तो? जी सर। सर वॉलीबॉल में टीम भावना का गुण है। इसमें एक टीम मिलके पूरा गेम जीतती है, तो टीम भावना का गुण मिलता है। दूसरा, व्यक्ति हमेशा स्फूर्त रहता है और हम्म। सजग रहता है। इसमें त्वरित निर्णय लेना होता है। तो ये जो चीजें हैं ये काफी कुछ सिखाती हैं, जीवन में भी इनको फॉलो करना पड़ता है सर। अच्छा। चलिए। इसके अलावा कौन से और भी गेम खेलते हैं कोई आप? जी सर, वॉलीबॉल ही खेलता हूँ। अच्छा, गांव के जो खेल हैं अलग अलग प्रकार के जो पहले हुआ करते थे, आजकल तो मॉडर्न गेम्स आ गए, तो जी पहले के सर। खेलों के नाम बताइए जो लुप्त प्राय हो गए हैं। जी सर, गुल्ली डंडा। हम्म। इसके अलावा कंचा खेलते थे सर हम। हम्म। और जाल का वृक्ष होता था, उस पे हम कुर का डंका खेलते थे सर पहले। वो सब लुप्त हो चुके हैं सर अब। अच्छा, तो ये क्या, कैसे मतलब पैर के नीचे से लकड़ी फेंकने वाला गेम वो? जी सर, उसमें पैर के नीचे से एक जना लकड़ी फेंकता था और बाकी जो होते थे वो जाल के वृक्ष पे चढ़ जाते थे, फिर वो भाग के उस लकड़ी को लाता था और फिर उसके ओके बाद उनको पकड़ता था। ओके ओके ओके। राजस्थान में वॉलीबॉल के लिए औपचारिक व्यवस्था क्या है, हम विकास की दृष्टि से देखें तो? सर राजस्थान फेडरेशन बनाया गया है वॉलीबॉल के लिए। हम्म। और ये फेडरेशन जो है यही टूर्नामेंट आयोजित करवाता है सर राजस्थान में। तो खेलों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ किया है हालिया दौर में? जी सर, राजस्थान सरकार काफी कर रही है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। अभी हाल ही में बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू की गई है, जो कि प्रत्येक जिले में और प्रत्येक खंड स्तर पे स्टेडियम निर्माण के लिए है। इसके अलावा खिलाड़ियों को जो प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाता था वो भी 500 रुपये से बढ़ा के अब 1000 कर दिया है। और जो ओलंपिक खेल हैं और जो राष्ट्रमंडल या फिर एशियाई गेम है, इनमें अगर कोई स्वर्ण पदक या फिर रजत पदक, कांस्य पदक लाता है तो उनका जो पुरस्कार राशि थी उसको भी बढ़ा दिया है। और वर्तमान में जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें 2% आरक्षण खिलाड़ियों को कर दिया सर। एक सीधा प्रवेश भी दिया गया था सेवाओं में, जी इंतजाम क्या सर। था? जी सर, आपके यहाँ कुछ 29। दिया गया? जी सर, देवेंद्र झाझड़िया जी को दिया गया था, जो कि वन विभाग में उनको एक कंजर्वेटिव ऑफिसर बनाया गया। देवेंद्र झाझड़िया वॉलीबॉल से थोड़ी है? सर वो वॉलीबॉल से नहीं है, वो जेवलियन थ्रो है सर, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ओके ओके ओके। आ, जो आपने ध्यानचंद स्कीम योजना की बात की, जी सर। इसमें आपके यहाँ भी कुछ बन रहा है क्या, कोई एकेडमी कोई, इसमें बजट में कुछ उल्लेख है ऐसा कुछ? जी सर, राजगढ़ जो तहसील है चूरू की, उसमें स्टेडियम की भूमि जो है वो आवंटित कर दी गई है और वो इसी योजना के तहत वो स्टेडियम का निर्माण होगा सर। ओके। चलिए, मुझे ये बताइए क्या वजह है कि हमारे खिलाड़ी वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन है? सर इसका पहला कारण तो है अवसंरचना का अभाव। दूसरा सर, जागरूकता नहीं है। युवा वर्ग जो है वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। हमारे युवाओं को हमें उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित करना पड़ेगा खेलों में। तो ओके। सुरक्षित भविष्य अभी नहीं है सर। जागरूकता का अभाव है। और उच्च कोटि के प्रशिक्षक और मैदान सर हमारे पास नहीं है अभी। ओके। मुझे ये बताइए कि खेल संघों में राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं,
ये काफी होते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर मेरा ऐसा मानना है कि खेल जो क्षेत्र है इसमें प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो व्यक्ति इसके बारे में अच्छी तरह जानता है उनका उनको अगर खेल मंत्री बनाया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा सर। आपको मैं कहता हूँ कि आप वॉलीबॉल संघ का अध्यक्ष चुनिए, किसको चुनेंगे आप? सर मैं रामूतार जाखड़ जी हैं, आर के पुरोहित जी हैं, जो कि उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं वॉलीबॉल में, उनको सर मैं चुनना चाहूंगा। रामप्रताप जी को आपने सुना, आपने किसी संघ का अध्यक्ष बनाया था अभी? जी सर। किसका? सर एशियन वॉलीबॉल का अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी सर। हाँ, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अजमेर कहाँ से पहुँचे हैं आप? सर मैं चूरू से आया हूँ। कौन कौन से शहरों से आप आए? कहाँ से यात्रा की आपने, बताइए जरा। सर मैं चूरू से ट्रेन से आया हूँ जयपुर तक, और जयपुर से ट्रेन से आया हूँ अजमेर तक। चूरू से सीधे जयपुर आ गए, बीच में कोई जिला नहीं आया? सर बीच में जिला आता है सर, चूरू से सीकर, और सीकर से जयपुर, जयपुर से अजमेर से। सीकर वाले आपको कह दें कि हम आपको एंट्री नहीं दे रहे, उस स्थिति में आपका रूट क्या होगा अजमेर आने का? सर अगर कोई ऐसा व्यवधान आता है तो मैं नागौर होते हुए आ सकता हूँ सर। चूरू से नागौर? जी सर। और नागौर से? नागौर से अजमेर सर। अच्छा ठीक है, चलिए। चूरू से कोई ऐसे संगीत के क्षेत्र में कोई महान हस्ती हुई है? जी सर। कौन सी, हेमचंद बताइए। प्रकाश हुए हैं, जो ध्रुपद गायक थे। रेशमा इसके जी का अलावा नाम सर। सुना है आपने? जी सर। रेशमा जी। माफी चाहूंगा सर, एक बार आप रिपीट करेंगे? रेशमा, रेशमा बॉलीवुड में जिन्होंने गाया है, लंबे समय तक उनका रहा है, तो रेशमा जी का नाम नहीं सुना आपने? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए, कन्हैया लाल जी सेठिया? जी सर। वो कविता लिखते थे और उनका साहित्य में भी योगदान है सर। कोई रचनाएं बताइए आप मुझे उनकी। सर उनकी रचनाएं हैं धरती धोरारी, जलम भूम, आगीवाणी, पीथल और पाथल, लील टांस, ये कुछ इनकी फेमस कृतियां रही हैं सर। अच्छा, और इनके अलावा कोई साहित्यकार इस क्षेत्र से हुआ है शुरू से? सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर बात। अच्छा, उद्योगपति भी शेखावाटी से काफी हुए हैं। चूरू से कौन कौन से औद्योगिक घराने आते हैं? सर चूरू से मित्तल घराना है, जो कि काफी फेमस है सर, विश्व स्तर पर इन्होंने काफी योगदान दिया है। इसके अलावा सर यहाँ के सेठ साहूकार जो हैं वो भी काफी व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने काफी योगदान दिया है। अच्छा, आपके चूरू जिले में कोई वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए कोई क्षेत्र हैं आपके? जी सर, तालछापर अभ्यारण्य है सर। सुल्ताना जी, आवाज़ नहीं आ रही है। कोई कॉल हो लगे क्या? कॉल आगे लगता है इनके कॉल। हाँ, भगवान सर आप शुरू कर दो, बाद में पूछ लेंगे लास्ट में और टाइम ठीक है। पर। आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। आप ये बताइए कि आपने अभी ताल छापर अभयारण्य का जिक्र किया, ये जी किस सर। लिए प्रसिद्ध है? सर यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है सर। अच्छा, ये काले हिरण और नॉर्मल हिरण में क्या अंतर है? सर इसमें एक तो सींग होते हैं, बाकी ये सर काले रंग का होता है। सींग तो सभी हिरण के होते हैं, या हिरणों के सींग नहीं होते? दूसरे सींग होंगे, दूसरे हिरण के सींग नहीं होते? सर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है सर। आपने देखा है काला हिरण? जी सर, देखा है मैंने। चिंकारा? चिंकारा नहीं देखा सर मैंने। अच्छा, केवल काले हिरण देखे हैं। जी तो सर। काले हिरण का जो रंग है, उनके बच्चे देखे हैं आपने काले हिरण के? सर छोटे बच्चे नहीं हिरण। देखे, मैं नहीं देखा सर। अच्छा, कभी गए हैं तालछा पर? सर ताल छापर मैं गया था, लेकिन उसके अंदर भ्रमण नहीं करके आया सर, बाई रोड निकल गया था।
अच्छा अच्छा, अभी आपने जाल वृक्ष का नाम लिया, तो ये जी वृक्ष सर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? सर इसकी ऊंचाई लगभग 6-7 मीटर के आसपास होती है सर। फीट में अगर बात करें तो 25 फीट, 7 मीटर मतलब जी सर। 25 फीट ऊंचा होता है जाल का वृक्ष? आपने श्योर करें आप? सर फिट में आपने मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसकी हाइट लगभग 6-7 मीटर के आसपास होती है सर। अच्छा, 6-7 मीटर होती है। अच्छा, जाल वृक्ष के कोई फल लगता है? जी सर, इसमें पील लगती है सर, अच्छा, क्या होती जो है कि ये? ये सर गर्मियों के समय लगती है, हम्म और इसको खाया जाता है। लेकिन इसमें खाने का ये है कि इसको पूरा एक साथ, एक एक पील नहीं खाई जाती, पूरा मुट्ठी भर के खाया जाता है। ऐसा क्यों? सर अगर एक एक खाते हैं तो जीभ में छाले हो जाते हैं। अच्छा, अ, खेजड़ी आपने नाम सुना है? जी सर। अच्छा, इसको कैश क्रॉप कहते हैं। सर आप हिंदी में बताएंगे सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश में सर। कैश क्रॉप, नकद कैश। फसल, जैसे जी कोई भी जी। फसल नकदी होती है, जी सर। जी सर। जैसे खिचड़ी को राजस्थान की कैश क्रॉप का है, तो जी इसको सर। क्रॉप क्यों कहा? ये तो एक पेड़ है। सर इसको खेत में लगाया जा सकता है, इसलिए इसको कैश क्रॉप कहा गया होगा सर। अच्छा, श्योर है या नहीं? सर वैसे तो ये खेत में वैसे ही उग जाता है, हालांकि इसकी कोई कृषि तो होती नहीं है वैसे तो। आपकी लेकिन बॉटनी आपका विषय रहा है एक्चुअली, मैं इसीलिए इस पर बात कर रहा हूँ। जी सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन खेत में ये स्वतः स्वतः ही उग जाता है। अच्छा, जी सर। हाल ही में आपने खेजड़ी को उगते हुए देखा? कहीं नई खेजड़ी आपके खेतों का, अगर यदि आपने कहीं भ्रमण किया हो, नई खेजड़ी बढ़ रही हो, देखा आपने? जी सर, देखा है मैंने, मेरे खेत में ही देखा है सर। अच्छा, खेजड़ी मर भी रही है? हाल ही के दिनों में काफी ऐसी न्यूज आई है कि खेजड़ी मर रही है, क्या कारण है खेजड़ी के मरने के? सर इसमें एक नीचे कीड़ा लगता है, क्या जिसकी नाम वजह है से। कीड़े का, क्या सर नाम है? कीड़े का नाम सर मेरे को पता नहीं है, माफी चाहूंगा। दूसरा सर, इसमें वर्षा का स्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे ये दूसरा कारण इसका ये हो सकता है। अच्छा, और ऐसा अमूमन सुनने में आता है कि जो इसकी छंगाई की जाती है, जी मतलब सर। ऊपर से उसको काटा जाता है, वो शायद सही तरीके से नहीं काटा जाता। कुछ ये भी कारण हो सकता है, ऐसा हो सकता है? सर ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि कई बार उसको पूरा काट देते हैं। अगर उसमें आगे की टहनियां छोड़ दी जाए तो निरंतर वृद्धि करती रहती है। अच्छा, तो हम वर्ष में कितनी बार खेजड़ी से छंगाई करके लोम प्राप्त कर सकते हैं? सर एक बार ही करते हैं, सितंबर और अक्टूबर के जब बाजरा काट लेते हैं उसके बाद किया जाता है सर। प्रति वर्ष करते हैं? जी सर, प्रतिवर्ष करते हैं। अच्छा, अमूमन यही पैटर्न रहता है। तो आप ऐसा कीजिए, खेजड़ी का साइंटिफिक नेम बताइए। सर प्रोसोपिस सिनिडेरिया। प्रोसोपिस सेंडेरिया। अब जी प्रोसोपिस सर। जूलीफ्लोरा क्या है? जूली फ्लोरा सर ये एक किकर है सर, जो कि आजकल काफी देखने को मिला है कि ये बंजर भूमि है इसमें भी उग जाती है। विदेशी क्या नस्ल है नुकसान है? सर ये। कुछ अच्छा है या बुरा है ये पौधा, किस तरह से है? क्या सुना आपने इसके बारे में? सर इसका नुकसान है, जैव विविधता इससे प्रभावित होती है। ये किस जूली प्रकार से? फ्लोरा जो है काफी तीव्र गति से बढ़ती है, और इसके नीचे फिर कोई और पेड़ पौधा नहीं उग पाता सर। इसके अलावा कुछ एल्केलॉइड ये स्त्रावित करती है, जिससे कि वहां की भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो जाए। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि खेजड़ी के नीचे फसल अधिक अच्छी होती है, और प्रोसोपिस मतलब प्रोसोपिस जो सेंडेरिया है उसके नीचे फसल अच्छी होती है, और प्रोसोपिस जो जूली फ्लोरा है उसके नीचे कोई वनस्पति उगती ही नहीं है? क्या सर कारण? इसका एक एक कारण तो यह है कि खेजड़ी से एल्केलॉइड स्त्रावित नहीं होते, और ये जूली फ्लोरा जो है इससे एल्केलॉइड स्त्रावित होते हैं, जिससे भूमि क्षारीय हो जाती है। इसके अलावा जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी जो लूंग नीचे गिरती है उससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। और इसके जो पत्ते गिरते हैं उससे? सर खेजड़ी के जब पत्ते गिरते हैं उसी से भूमि उपजाऊ होती है। अच्छा, इसको देसी भाषा में प्रोसोपिस जूली फ्लोरा को क्या कहते हैं? सर हमारे देसी कीकर बोलते हैं सर इसे। अच्छा, विदेशी कीकर नहीं बोलते? एक बार कंफर्म कीजिए, देसी कीकर बोलते हैं या विदेशी कीकर बोलते हैं? जी सर, विदेशी कीकर बोलते हैं। देसी कीकर बबूल बबूल होता है। श्योर कर लीजिए, अभी आपने पहले जी देसी सर। बोला है। देसी सही है या विदेशी सही है?
सर विदेशी सही है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप आरएएस बनना चाहते हैं, आरएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? सर एक तो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, दूसरे इसमें कार्य की विविधता है, और ये सेवाएं सर मेरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए मैं आरएस बनना चाहता हूँ। दूसरा आकर्षित क्यों? इसमें आकर्षित क्यों करती है आपको? सर इसमें जन जुड़ाव है, और मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं दूसरे जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो ये जो सेवा है ये मेरे जो स्वभाव है उससे मैच खाती है। अच्छा, वर्तमान में आप किस पद पर हैं? सर मैं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत अच्छा, तो आपकी जो प्रेफरेंस है हूं। जी सर। उसमें अकाउंट सर्विसेज भी होंगी? जी सर। अच्छा, किस वरीयता पर, किस क्रम पर है? सर अकाउंट सर्विस मैंने 5वें नंबर पे रखा है सर। ऐसा क्यों? एक विभाग में आप कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं और इसको 5वें नंबर पर क्यों रखा? सर हालांकि मैंने काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है लेखा सेवा का, और इस जो अनुभव है इसको मैं प्रशासन में काम में ले पाऊंगा अगर मैं आरएस बनता हूं या आरपीएस बनता हूं या आरटीएस बनता हूं तो भी। तो इसलिए सर मैंने इसको रखा है, और दूसरा इसमें जन जुड़ाव ज्यादा है सर आरएस की सेवा में, इसलिए सर मैंने इनको प्रीफरेंस पे रखा है। अच्छा, चलिए मान लिया आपकी, आप ये बताइए कि आपकी दो विशेषताएं क्या है? सर पहला तो ये है कि मैं हमेशा अनुशासित रहता हूं और पंक्चुअल रहता हूं। मुझ में टीम भावना का गुण है, और मैं सदैव जो मेरे साथी हैं उनके साथ मिलकर कार्य करता हूं। ठीक है, आप सिर्फ दो कमियां बता दीजिए, मेरा अंतिम प्रश्न है। जी सर, मैं इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल पाता हूं। दूसरा सर मैं लोगों पे सहज विश्वास कर लेता हूं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, थैंक यू, आवाज नेक्स्ट। आ रही है मेरी? अभी तो थैंक यू मैं सर। वापस जुड़ जाता हूँ। हाँ सर, अब थोड़ा सा 2-4 मैं पूछ लेता हाँ, हूँ, नेक्स्ट में थोड़ा आप और कर लेना ना। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ, अभी आप पीएचडी में आपका डिपार्टमेंट है ना? माफी चाहूंगा सर, पीडब्ल्यूडी में हूं मैं अभी। पीडब्ल्यूडी में फुल फॉर्म क्या है आपके जी डिपार्टमेंट का? सर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या कार्य रहता है आपका? सर इस विभाग का कार्य है भवन निर्माण और सड़क निर्माण। किस मंत्रालय के अधीन आ रहा है आपका ये विभाग? सर गृह मंत्रालय के अधीन है। कौन है गृह मंत्री अभी? सर अशोक गहलोत जी हैं, माननीय अशोक गहलोत जी। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उनमें आपकी चॉइस कौन सा पॉलिटिशियन को आप पसंद करते हैं? सर वैसे तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो समाज के लिए कार्य करते हैं, तो मैं जो अच्छा कार्य करता है उनको सबको सपोर्ट करता हूँ। एक पर्टिकुलर किसी नेता की चॉइस हो तो नहीं है आपकी कोई चॉइस ऐसी? जी सर, अगर पर्टिकुलर किसी नेता का आ जाए तो सर मैं माननीय अशोक गहलोत जी को ही पसंद। चलो ठीक है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव है आपका, अगर किस पार्टी को लगता है कि आपको ये पार्टी आपके जो विचार है उससे मिलती है, या आप उस पार्टी की तरफ लगता है कि हाँ ये सही है पार्टी? सर मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। मेरे जो नैतिक मूल्य हैं उनके अनुसार मैं जो पार्टी अच्छा काम करती है देश के लिए उसी के पक्ष में रहता हूँ सर मैं हमेशा। अच्छा, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है अभी वर्तमान में देखा जाए तो? सर प्रशासन में जब सरकार जितनी भी जिस भी पार्टी की सरकार बनती है वो अच्छा कार्य करती है सर, तो इसमें सर मैं क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करती तो आप तो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बता दीजिए, केंद्र सरकार की, कि ये 2 उपलब्धियां बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो डिसीजन। है। जी सर, पहला तो उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई है वो बहुत अच्छी योजना है, और दूसरा किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि शुरू की गई है वो बहुत अच्छा है सर। तो उज्ज्वला योजना की अभी क्या स्थिति है बताइए, कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं इसके अंदर? सर उज्ज्वला योजना में 80 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके, 8 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं सर। अच्छा, कुछ लाभ हुआ है इस योजना का? जी सर, इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ा है सर। जी। अच्छा, आज किस बात के लिए न्यूज, आज एक राजनीतिक हलचल एक काफी तेज है, कोई मीटिंग होने वाली, जानकारी है आपको इसकी? जी सर। क्या है? सर जम्मू कश्मीर के लिए सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार ने बुलाई है। क्या मुद्दा है बैठक का, क्यों बुलाई गई है?
सर बैठक का मुद्दा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सर, जितने भी वहाँ के पार्टियां हैं, 14 पार्टियां और पूर्व 4 मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया गया है। तो इसमें उस संबंध में सर चर्चा होगी, राज्य की जो स्थिति है उसके संबंध। हाँ, उन विपक्षी पार्टियों का एक अलायंस बना है, उसका क्या नाम है? सर गुपकार अलायंस। फुल फॉर्म क्या है इसका, गुपकार अलायंस का पूरा नाम? सर पूरा नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आर्टिकल 317 हटाना क्या सरकार का निर्णय सही है, गलत है? और उसके ऊपर आप अपनी राय भी बताएंगे, क्यों सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों? सर मेरी राय में ये निर्णय समय की मांग के अनुसार अच्छा है, क्योंकि इससे कश्मीर का संपूर्ण विकास हो पाएगा। जितने भी भारत में भारतीय संविधान है वहां पे लागू हो पाएगा, और भारत में जितने भी कानून बनते हैं वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो पाएंगे। इससे वहां पे औद्योगिक विकास होगा, और व्यक्ति वहां का जो आतंकवाद है वो भी कम होगा, और वहां पे रोजगार आएगा सर। कुछ परिवर्तन हुआ है? कोई ऐसी जानकारी है आपको कि इससे कुछ ये चेंजेस आए हैं? जी सर, ये धारा 370 हटने के पश्चात वहां पे डीडीसी का चुनाव हो चुके हैं, तो वहां पे जो स्थानीय शासन है उसको बढ़ावा मिला है, और औद्योगिक क्षेत्र को वहां पे निवेश भी आया है सर। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी भी वहां पे स्थापित हो पाई है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं वीडियो ऑफ रख लेता हूँ ताकि आवाज सही आती रहे, है ना? हाँ, बोलिए। हाँ, आपने बात की महिला सशक्तिकरण की, क्या होता है जी महिला सर। सशक्तिकरण से, क्या अभिप्राय है आपका? सर महिलाएं वैसे तो सशक्त हैं। महिलाएं, एक महिला अनपढ़ महिला जो है वो भी काफी सशक्त होती है और पूरे परिवार का ध्यान रखती है, वो समन्वय के साथ चलती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उनका प्रतिनिधित्व अभी नहीं हो पाया है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो योजनाएं शुरू की जाती हैं उसी को महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। अच्छा, तो आप मुझे राजस्थान की वर्तमान संदर्भ में देखें तो 3 महिला व्यक्तित्व जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम बताइए। सर रूमा देवी, ओके, और सर हमारे विधायक हैं कृष्णा पुनिया जी। अच्छा, तो आप मुझे एक चीज बताइए जी कि सर। एक कृष्णा पुनिया जी एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे जानी जाती हैं, जी सर। उस लोकप्रियता के जो होती है उसको राजनीतिक पार्टियां लेके आती हैं, जबकि उन्हें कोई राजनीतिक अनुभव या फिर चुनाव का नहीं होता। क्या आप इसको ठीक मानते हैं? और वो समय भी इतना नहीं दे पाते अपने क्षेत्र को, ज्यादातर देखा गया है, चाहे राज्यसभा में जिनको भी मनोनीत किया गया था, बुलाया गया था, वो नहीं दे पाए इतना समय। तो क्या लगता है आपको, ठीक कदम है ये? सर भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के योग्य मानता है। अगर उसकी आयु 25 वर्ष है तो वो विधायक के योग्य चुना जा सकता है। तो इस अनुसार किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो पहले इस क्षेत्र में था। प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें कई योग्यताएं होती हैं, और कृष्णा पुनिया जी ने भी काफी हम क्षेत्र में दौरा किया है, और उनकी जन जुड़ाव होने के कारण वो जीत पाई हैं सर। अच्छा, आपने कहा कि संविधान इजाजत देता है इस चीज की, तो मुझे ये बताइए कि इनके जो चुनावों से लड़ने से संबंधित जो राजनीतिज्ञों की जो योग्यताएं वगैरह है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है या फिर संविधान में इनका उल्लेख है? सर इनका उल्लेख जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में है सर। अच्छा, तो आपने बताया संविधान में भी है क्या साथ साथ? सर निर्वाचन आयोग संविधान में है, और निर्वाचन आयोग ही ये निर्धारित करता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है वो इसके संबंध में सर कानून बनाता है, कुछ नियम बनाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? सर सुकुमार सेन। सुकुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए आप, अभी जैसे निर्वाचन आयोग की आपने बात की, तो संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? सर अनुच्छेद 324 से 329 सर। भाग 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 बताइए आप मुझे, 22 भाग आप गिनते हैं ना, उस हिसाब से जी भाग सर, बताइए। सॉरी सर, भाग में अभी याद नहीं आ रहा सर मेरे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अपने जी सर। चूरू में जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, क्या आपकी जी कॉलेज सर। का नाम क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़ से किया है, और एमएससी सर मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से किया है। अच्छा, आपके चूरू में एक कॉलेज है, लोहिया कॉलेज?
जी सर। कौन थे ये लोहिया जी, कौन थे? राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे है या फिर किसी और के नाम पर है कॉलेज? सर ये लोहिया जी चूरू के सेठ थे, राम मनोहर लोहिया जी हैं वो अलग हैं। चलो सर का म्यूट हो गया वापस, तो हाँ नंदू सर करें इसको, फिनिश करें? हाँ बताओ बताओ, हाँ बताओ आप। हाँ सर, मेरी तरफ से सर बहुत अच्छा सर, राजकुमार सर जी बहुत ही बढ़िया है। आप थोड़ा सा पोज और ले सकते हैं अगर चाहे तो, उससे जी आपका और सर। फ्लो, आपके सोचने का और आपको टाइम मिल जाएगा और आप हाँ। अच्छा आंसर दे पाएंगे ना। हम्म। बस यही एक पॉइंट है जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बाकी बहुत अच्छा है सर। भगवान थैंक यू करो सर। भाई। नंदू सा आप दो, 1 मिनट में देता हूँ आपको ना, 1 मिनट से ठीक है। आप दो पहले। अब हाँ महावीर जी। हाँ अच्छा, आपने राजकुमार जी, जी सर। मैं कुछ बातें बोलूंगा। कब है इंटरव्यू अपना? 28 का है सर। 28 का है। ऐसी बातें हैं जो आपको मेहनत कुछ नहीं करनी